हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट टेक्निक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सियान। तो हमारा जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है उसमें आज 21 जनवरी के हमारे जो जितने भी करंट अफेयर्स थे वो सारा मैं लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको 21 जनवरी से जितने भी रिलेटेड जीके जीएस हैं या जितने भी करंट अफेयर्स हैं पूरा एक ही वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे करंट अफेयर्स के क्लासेस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, जो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की। यहाँ पर एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। इसका उत्तर देखिए, कमलम फ्रूट। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम, जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है। यहाँ पर दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम दो बार इसलिए पढ़ते हैं कि एक बार अगर आपको अच्छे से सुनाई नहीं दिया तो दूसरी बार सुनाई दे देगा और आपके दिमाग में पूरी तरह से कम्प्लीटली छप जाएगा। इसलिए हम दो बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, पहली बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। भारत ने सबसे पहले किस पड़ोसी देश को 1.5 मिलियन, वहाँ पर हम मिलियन लिखना भूल गए हैं तो यहाँ पर मिलियन बना लीजिएगा आप। 1.5 कोरोना वैक्सीन, जो कोविशील्ड जो नाम की जो वैक्सीन है उसके डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार में किस देश को दिए। एक बार और क्वेश्चन पढ़िए। भारत ने सबसे पहले किस पड़ोसी देश को 1.5 मिलियन कोरोना वैक्सीन, जो हमारा कोविशील्ड है, के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार में दिए। तो भूटान को भारत ने सबसे पहले 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान या उपहार के रूप में दिए। यहाँ पर आपको एक और जीएस यहाँ से तैयार होता है कि हमारा जो वैक्सीन है कोरोना वैक्सीन, उसका नाम क्या है। तो वो आपको यहाँ पर कोविशील्ड जो हमारा नाम है ये भी याद रहना चाहिए। अब देखिए, हमारा जो तीसरा नॉलेजेबल चीज़ क्या है। कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बना। तो ऋषभ पंत। मैंने आपको कल बताया था कि भारत ने यहाँ पर जो गाबा जो क्रिकेट ग्राउंड है, ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड, वहाँ पे 32 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया को कोई टीम हराई है, वो भारत है। उस पारी में ऋषभ पंत ने 89 रनों की पारी खेली, जिसके दौरान इन्होंने, जो ऋषभ पंत थे, भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम पारियों में 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड पर। तो यहाँ पर देखिए, आपको दो चीज़ें पता चल गई। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया किस ग्राउंड पर सबसे कम हारा, तो ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड पर। कितने साल बाद हारा, तो 32 साल बाद। और 27 पारियों में सबसे कम उम्र वाले, तो यहाँ पर ऋषभ पंत। यहाँ पर अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का जो हाल ही में निधन हुआ है वो किस राज्य की थी। ये एक बार और पढ़ते हैं। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद, तो राजस्व मंत्री माता प्रसाद जो है उनका निधन किस राज्य में हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की ये पूर्व जो माता प्रसाद हैं ये पूर्व राज्यपाल भी थी, उसी राज्य में इनका निधन हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन है, या कौन सी ऐसी महिला है जिसने सबसे पहले गणतंत्र दिवस परेड में, इस समय गणतंत्र दिवस आपको 26 जनवरी आ रहा है तो उसी से रिलेटेड है ये, परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, बन जाएंगी तो यहाँ पर भावना कांत इस वाले जो 26 जनवरी आने वाला है उसमें पहली बार फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला, यहाँ पर उड़ाकर भावना कांत बन जाएंगी भारत की पहली महिला। तो यहाँ पर ये हाल ही का करंट है। अब देखिए,
किस देश की सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस जो कोविड-19 के प्रभाव से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की? एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उबरने या मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की? तो मलेशिया के सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से बचने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब पड़ती है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। अब उस 23 जनवरी को आप किस नाम से जानेंगे? तो वो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक बार और। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? तो हमारा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है, अब उसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए यहाँ पर 8वें पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 8वां करंट है वो फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद, जो फिलिस्तीन देश है उसने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने की तैयारी किया है? यहाँ पर देखिए एक बार और, फिलिस्तीन जो हमारा देश है उसने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित कराने के लिए तैयारी की है? तो यहाँ पर 14 वर्षों बाद फिलिस्तीन में यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं 2021 में। अब देखिए हमारा जो जानने योग्य कुछ हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसे आपको ज़रूर जानना चाहिए, उसको हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर चलिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना। एक बार और पढ़िए। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का एक अधिकार मौलिक अधिकार है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर संविधान के, ये आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 के तहत, कुछ अनुच्छेद के तहत ये पूछा जाता है यहाँ पर, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना है। यहाँ पर देखिए ये ब्लैक पेज इसलिए है कि कल की सबसे बड़ी हेडलाइन थी बिडेन की यहाँ पर शपथ ग्रहण। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं बिडेन, उन्होंने किस तारीख को यहाँ पर शपथ ग्रहण लिया? तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति बिडेन ने अपना शपथ ग्रहण किया। अब देखिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक संस्थान ने सर्वे किया है भारत में कि भारत में लगभग 56 से 72 मिलियन लोग दुर्लभ रोगों का मतलब है कि यहाँ पर आपको कोरोना वायरस, तो यहाँ पर आपको टीबी जैसे जो दुर्लभ रोग है, यहाँ पर असाधारण रोग, उससे ग्रसित है 56 से 72 मिलियन लोग। तो इस वीडियो में हमने जितने भी करंट अफेयर्स थे 21 जनवरी से रिलेटेड पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक दे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।